कोटेश्वर महादेव में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पंचपुष्प शिव महापुराण के आखिरी दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया कथा का रसपान। धतूरे के पुष्प का किया गया वर्णन। इंदौर के शरद सिंह सिसोदिया साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने यह पंचपुष्प शिव महापुराण कथा किसी शहर में न करवाकर शिव की नगरी अति प्राचीन कोटेश्वर धाम में करवाई है। शिव महापुराण कथा के सनातन धर्म को जगाया है, बच्चों को मंदिर तक पहुंचाया है। पहले इस धार्मिक स्थल को यहीं के लोग जाना करते थे, किंतु इस कथा ने कोटेश्वर बाबा की पुण्य धरा को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है। कोटेश्वर महादेव पर प्राकृतिक रूप से गंगाजल की धाराएं गिरकर अभिषेक कर रही है। आस्था चैनल के माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है। यह स्थान दुनिया में ख्याति प्राप्त करेगा। उक्त बात कोटेश्वर महादेव धाम में चल रही 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यक्त की है, जो स्वर्गीय शिव कुमार सिसोदिया इंदौर व स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे नागदा की स्मृति में शरद सिंह सिसोदिया द्वारा आयोजित की गई थी। पंडित मिश्रा ने आगे कहा कि नए मंदिरों की जगह पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, क्योंकि पुरातन मंदिरों में भी भक्तों का जमावड़ा बढ़ना चाहिए। संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, किंतु जब वह शिव महापुराण की कथा सत्संग में आकर बैठ जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार पारिजात, कनेर, शमी, मंदार, धतूरा आदि पुष्प सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, किंतु यही पुष्प जब महादेव को अर्पित हो जाते हैं तो वह सभी अनमोल बन जाते हैं। एक स्त्री का बड़प्पन उसके संस्कार व परिधान से होता है। राजस्थान में नारी के तन पर पहने जाने वाला वस्त्र तलवार से कम नहीं होता है। जितना रह सकते हो अच्छी संगत में रहो। मनुष्य के भीतर निर्मलता, सादगी तभी आती है जब पूर्व के संस्कार हो। सच्चे मन से किया गया कीर्तन स्मरण आपको कैलाश धाम तक खींच कर ले जाता है। शंकर भगवान का आधा स्वरूप प्रत्येक नारी में होता है। नारी में शिव भी है और शक्ति भी है। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब गर्भ में पहुंचता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जवाबदारी महादेव की बन जाती है। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि दुख की घड़ी में कोई तुम्हारा साथ दे। जब आप पर कर्जा होता है तो रिश्तेदारों को परखने का मौका देता है, लेकिन मुसीबत में जब आप देवादिदेव महादेव के सम्मुख उनकी शरण में पहुंच जाते हो तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अहंकार का तूफान आता है तो बड़ी बड़ी हस्तियों को डुबो देता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जिसने शिव तत्व को जान लिया तो उसकी 71 पीढ़ियां तर जाती है। महाकाल की नगरी मोक्ष को प्रदान करने वाली है तथा काशी की नगरी अभिमुक्त नगरी है। अन्य जगह मृत्यु होने पर लोग रोते हैं, जबकि काशी में लोग मृत्यु होने पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में बताया है कि काशी में मृत्यु होती है तो शिव भगवान उसके कान में मंत्र गुरु सुनाते हैं, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कथा समापन पर पंडित मिश्रा ने आयोजक सिसोदिया के सिर पर शिव पुराण रखकर आशीर्वाद प्रदान किया। इन समितियों ने दी धरातल पर सराहनीय सेवाएं। समूचे पंडाल में प्रतिदिन स्वच्छता की कमान का जिम्मा कानवन की कण्वन सेवा संस्थान द्वारा सुबह शाम बिड़वाल के हर हर महादेव कावड़ यात्रा संघ के 150 महिला पुरुषों ने भोजन की व्यवस्था संभाल रखी थी। इसी तरह रतनपुरा के लोगों ने पार्किंग, ग्राम कोत के लोगों ने पानी के टैंकर व प्रबंधन समिति व सुरक्षा समिति की जिम्मेदारी बजरंग दल ने निभाई। वहीं बखतगढ़ के ग्रामीणों ने जल की सेवाएं निभाई। वहीं ग्राम कड़ोत के त्रिवेणी शिव मंदिर के लोगों ने बखूबी पानी एवं चाय की निःशुल्क व्यवस्था। ग्राम कड़ोत कला के त्रिवेणी शिव मंदिर की समिति ने व्यवस्थाओं का जिम्मा लेकर निर्विघ्न रूप से यह व्यवस्था संभाली। कथा स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडाल सहित सभी मार्गों पर विभिन्न गाँव के संगठन समितियों द्वारा पेयजल का माकूल व्यवस्थाएं रखी। कथा की पूर्णाहुति पर स्थल के चारों ओर से प्रस्थान करने वाले श्रद्धालुओं को करीब 15 क्विंटल प्रसादी का वितरण किया गया। आयोजक सिसोदिया ने भावुक शब्दों से किया आभार व्यक्त। शिव पुराण कथा आयोजक शरद सिंह सिसोदिया ने मंच से उपस्थित जनसमुदाय, विभिन्न समिति, टेंट व्यवस्था, बाउंसर, सुरक्षा व्यवस्था, कोटेश्वर महादेव के महंत, मंगल भारती, पुजारीगण, पुलिस प्रशासन व 34 समितियों के 3000 सदस्यों को क्रियान्वित करने वाले प्रबंधन समूह, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी के साथ संपूर्ण आयोजन का बेहतर ढंग से कवरेज करने पर मीडिया समूह का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सभी के सहयोग, समर्पण व भक्ति भाव को देखकर संबोधन के दौरान उनकी आंखें भर आई। कथा के अंतिम दिन समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष चंदा सिसोदिया, आयोजक शरद सिंह सिसोदिया, धर्मपत्नी रीना सिसोदिया, पुत्र राजवीर सिसोदिया, चंद्रवीर सिंह बंडेकर, विधायक मुरली मोरवाल, उज्जैन जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल, मनोज गौतम, धार, कमल सिंह पटेल, राजेंद्र खोकर, श्याम अग्निहोत्री, निमेश पाटीदार, राजेंद्र जाट, अमित जैन, मनीष बोकड़िया, घनश्याम सिंह डोडिया, लखन सिंह यादव, कृष्णा पवार, चेतन सिंह राठौड़, वहीं कमल सिंह आदि उपस्थित थे। इसके साथ ही बदनाव क्षेत्र के मीडिया कर्मी व पत्रकार उपस्थित थे। जानकारी आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी गोवर्धन सिंह डोडिया खिलेड़ी ने दी। तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शिव पुराण सुनना प्रारंभ कर दिया तो शिव पुराण की कथा में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर लिखा हुआ कह देता है कि उसकी 71 पीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं। क्यों जाते हैं काशी? किस लिए जाते हैं? अभिमुक्त नगरी है काशी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में जो मरे उसके कान में गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ा। मैं उसके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे
निवेदन को स्वयं स्वीकार कर और जैसा मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि बदनावर की जनता आपके लिए आतुर है, आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपसे आशीर्वाद पाने के लिए वो भी नहीं, उनको भी सेवा का भाव जागरण हो। इसलिए हम सभी से, हमारी शक्ति नहीं है कि हम ये पन्नी बीन सके, ये कचरा साफ कर दे। सारे श्रद्धालु मिलकर कर रहे हैं। उन श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यह परिसर इतना स्वच्छ और शानदार है, इसके लिए इस आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस कार्य को करने का, स्वच्छता का कार्य करने का कैसे मन में आया? भाई साहब ने इसे पहले बता रहा था कि इसके पूर्व हमें जब आभास हुआ कि कथा होने वाली है, तो हमने सोचा कि मैं तो झाड़ू लगूंगा, मैं अकेला था सिर्फ। फिर मेरे बंदी जो रामायण मंडल है, उन्होंने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। इन्होंने मेरा नाम लिख लिया था और मैंने तो जब बैठक हुई थी तब यह कहा था कि मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊँ, मेरे को दूसरा काम करना नहीं है। और इनके भी मन में आया कि हम भी झाड़ू लगाएं, क्योंकि वास्तविकता में ये झाड़ू लगाना एक बहुत बड़ा काम है, बाकी हमको ऐसा लगता नहीं है कि बड़ा काम है। और सभी लोगों ने मिलकर झाड़ू लगाया। सभी कानून वाले ने एक टीम और है, कानून सेवा संस्था और रामायण मंडल, इन दोनों ने मिलकर इस परिसर को स्वच्छ करा है। दोनों का जो सुबह से लगा के शाम तक लगे हुए हैं। सुबह कितने बजे लगते हैं? सुबह कहाँ से आए हैं आप? कैसा लगा आपको आयोजन? बहुत अच्छा लगा भैया। इस आयोजन में आकर बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर। हाँ। और ऐसा दर्शक कभी नहीं देखा हमने तो जीवन में। अच्छा, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा मौका मिला हाँ। कि बाबा के सामने बैठ के हमने कथा कथा सुनी। ऐसी पहली कथा नहीं सुनी हमने। आपका नाम? आशा चौहान। आपका? गायत्री चौहान। आपका? राधा मिस्त्री। वाह। श्री शिवाय। नमस्कार। विधान सभा में सभी लोगों को